हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बादूथ एंड बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं प्राइस फिल्टर्स इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो क्या होता है ये प्राइस फिल्टर? देखिए यहाँ पे आपको ये जो प्राइस फिल्टर दिखाई दे रहा है, मुझे बाय डिफॉल्ट मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस किस प्रोडक्ट का है उसको हम पहले फैच कर रहे हैं एंड देन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एंड मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें उस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं एंड देन मेरी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को गाइस हम दो पार्ट में देखेंगे जहाँ पे सबसे पहला आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे अगर आपके पास एरे के बहुत सारे डेटा है जिसमें हम आपको एक नंबर्स दिया गया एंड आपको उसका जो हाईएस्ट प्राइस है उसको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ, 3 तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि गाइस आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। मैं बताता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए मेरे टोटल अभी इसमें 12 प्रोडक्ट्स है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 12 प्रोडक्ट्स है। हर एक प्रोडक्ट्स में एक फील्ड है जिसका नाम है प्राइस। तो पहले वाले की प्राइस ये है, दूसरे वाले की प्राइस ये है, तीसरे वाली की ये, चौथे की ये, इस तरीके से हर एक की अपनी एक प्राइस है और उसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की हुई है। ठीक है, सिंपल। तो अब आपको क्या करना है, इन सब में से किसका सबसे ज़्यादा प्राइस है उसको फाइंड आउट करना है। तो गाइस अब आप मुझे बताओ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही आज का वीडियो का मेन मोटिव है एंड इट्स अ टास्क फॉर यू। अगेन वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा तरीके के बारे में ऑलरेडी मालूम था। तो देखिए गाइस बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है, बताना चाहूँगा। थैंक्स फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर, नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वेरीफाइड दिखाई दे रहा है एंड सेम हमने वो कर लिया, हमने भी वो किया, देखा ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। चलिए ठीक है, सो देखिए गाइस हमें ये आज देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कोड पे, एकदम टॉप पे हमें चलना पड़ेगा। फिल्टर सेक्शन नहीं, फिल्टर रिड्यूसर के टॉप पे, क्योंकि सबसे टॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ऑल प्रोडक्ट्स का डेटा उसको मैं गेट करके फिल्टर प्रोडक्ट्स एंड देन मेरा जो ये ऑल प्रोडक्ट्स है वहाँ पे मैंने उनको स्टोर कर दिए। ठीक है, तो जब भी हम फर्स्ट टाइम पेज को लोड करते हैं, मैंने ये 2 डेटे की वैल्यू ये जो 2 डेटा उनकी वैल्यू को तो मैंने अपडेट कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे उन दोनों डेटा के अलावा हमारे इस फिल्टर सेक्शन में प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम मैक्सिमम प्राइस प्रोडक्ट्स में, कल के दिन कुछ भी हो सकता है, हमें प्रिपेयर रहना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिससे जो मैक्सिमम प्राइस होगा मुझे वो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी फ्री में मिलेगा, तो कोड लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक, जब भी हम लोड फिल्टर इसको हम कॉल करते हैं, यहाँ पे कैसे आप मैं निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना होगा, मेरे ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब में मुझे सिर्फ ये जो मेरी प्राइस वाली प्रॉपर्टी है उसको गेट करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाली प्रॉपर्टी को मुझे गेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं? सोचा आपने? देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, इधर मैप लगाओगे फिल्टर लगाओगे, दोनों में से मोस्टली 80% केस में वो यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए और लेट मैं लिख देता हूँ प्राइस एरे लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख सकते थे आप, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अब एक्शन हमें मालूम है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, इसमें हमें सारा प्रोडक्ट्स की वैल्यू मिल रही है ना, ये देखो ना, उसमें मैं मैप मेथड चलाऊंगा। ठीक है, देन मैं मार दूंगा इसको फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ पे मुझे करंट मेरा जो भी एलएम होगा, ठीक है, करंट मेरा एलिमेंट, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा, मुझे मेरा करंट एलिमेंट डॉट प्राइस, दिस इज इट। बस इतना ही अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड हाँ जी हाँ, मैंने आई थिंक बाकी जगह कंसोल हटा दिया है। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से कमेंट करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे एरे मिल रहा है, देखिए। एंड मुझे अब हर एक प्रोडक्ट्स के, ये मेरा पहला 60,000 या 6 लाख है कि 50 लाख जो भी है, मुझे इस तरीके से डेटा आ गया। चलो एटलीस्ट मुझे इतना मिल गया। अब आप मुझे ये बताओ, एरे में अगर आपको कोई इस तरीके से डेटा दे दे और ये बोले कि इन सभी एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मुझे बताओ कैसे करोगे? अगर आप मैथ डॉट मैक्स यूज़ करने का सोच रहे हो तो भी नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि कैसे करेंगे भाई इसमें से वो, क्योंकि ये तो एरे है ना। अब पूरा एक नंबर देते बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपली एलजी में चलते हैं, मैथ डॉट मैक्स, हाँ मैथ डॉट मैक्स, ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है जिसमें अगर मेरे पास सपोज 1 5 एंड देन 11 होता इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता, अगर मैं यहाँ पे चलता तो वो 3 वैल्यू ही तो मैंने पुट के मुझे 11 आ गया। कोई प्रॉब्लम था, मुझे 11 आ गया, लेकिन ये तो एक एरे है। अब एरे को क्या, अब ये अपनी वैल्यू को क्या खुद से कॉपी पेस्ट यहाँ पे क्या कुछ इस तरीके से करने वाले हो क्या? आप मुझे बताओ ज़रा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते,
लेकिन ये मतलब ये तो मैंने कॉपी किया ना यहाँ से, तो ये तो कर नहीं सकते। एंड ये जो वैल्यू है वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है प्राइस ARR में, ठीक है। तो मैं अगर इतना भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हो, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे देखो नॉट अ नंबर, उसको नंबर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज वो एक एरे है, एंड वो एरे को कैसे निकालेगा कि भाई कौन सा बड़ा नंबर है। तो हमारा सबसे पहला सोल्यूशन यहाँ पे पता है कौन सा आता है, दैट इज टू यूज द अप्लाई मेथड। तो अगर आप मैथ डॉट मैक्स डॉट अगर आप अप्लाई मेथड का यूज़ करते हो, तो अप्लाई का काम क्या है कि ये जो एरे है उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। मतलब अब ये जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले पता है क्या किया था, इन सबको कॉपी करके जो यहाँ पे लिख दिया था ना, तो ये अप्लाई मेथड का काम वही है, इन बिहाइंड द सीन वो वही कर रहा है। अब अगर आप इतना लिख देते हो, एंड इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी, तो अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, जबकि मैंने कहा था मुझे आउटपुट आना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे पास देखो गाइस सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने जस्ट आपकी स्क्रीन पे एक ये पोर्शन रख दिया है। जी हाँ, तो आप देखिए, कभी भी कुछ भी डाउट आता है ना, आप ऑलवेज ये मत सोचो कि मैं खुद से ही करूँगा, समटाइम्स आप हेल्प लीजिए। एंड दिस टाइम मैंने हेल्प ली स्टैक ओवरफ्लो की, जहाँ पे बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि मैथ डॉट, ये देखो ये जो अप्लाई है ये इट एक्सेप्ट एन एरे एंड इट अप्लाइज लाइक द एरे एज पैरामीटर्स, एक पैरामीटर की तरह उसको वो मान रहा है, ठीक है। एंड दूसरा ये भी है कि मैथ डॉट ये जो आप लिखते हो कुछ इस तरीके से, कुछ आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। सिंपल, बेसिकली एक एरे का डेटा है ये। अगर आप टॉप पे देखोगे तो वो जो ये लिस्ट है वो एक एरे का एक डेटा है। हमारा केस भी तो यही है, मैंने इतना तो निकाल लिया ना मैप मेथड की मदद से, अब मुझे खाली ये पार्ट लिखना था। तो आप देख सकते हो गाइस थ्रू आउट दिस, मतलब ऑलरेडी वो सारी चीज़ लोग कर चुके हैं यार, जो हम अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ सीखना है, समझना है, तो कितनी ईजिली, एंड आप देख सकते हो कि सो अप्लाई इज ए कन्वीनियंट वे टू पास एन एरे ऑफ डेटा एज पैरामीटर टू अ फंक्शन। रिमेंबर, विल नॉट वर्क बिकॉज मैक्स डजेंट एक्सेप्ट एन एरे एज इनपुट। मतलब ये जो मैथ डॉट मैक्स मेथड है, इसमें आप एरे नहीं पास कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है। द फर्स्ट पैरामीटर यू पास टू अप्लाई ऑफ एनी फंक्शन विल बी द दिस इनसाइड दैट फंक्शन। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे इधर आप अनडिफाइंड लिखिए या नल या मैथ, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे होगा ये कि उसके बाद जो भी आप वैल्यू लिख देते हो, बेसिकली जो एरे पास करते हो, उसको एक नॉर्मल पैरामीटर की तरह ये मानता है, ठीक है। तो आप चाहे अनडिफाइंड लिखो, नल लिखो या मैथ लिख दो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ नल, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड अब देखिए 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे मेरा आउटपुट आ गया 60,000 आई थिंक। तो कैसा लगा गाइस, आप देख सकते हो 60 लाख मुझे ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो ये था गाइस आपका पहला तरीका। मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सबसे पहले उसी तरीके के थ्रू करना चाहता था, एंड हर कोई वही करता है, एंड दैट इज़ टू यूज़ द रिड्यूस मेथड। बिकॉज रिड्यूस मेथड का काम ऑलवेज यही है, आपके पास अगर मल्टीपल डेटा हो एंड आपको आउटपुट में एक सिंगल एलिमेंट चाहिए होगा, ऑलवेज गो विथ रिड्यूस। चाहे वो आपका सब निकालना हो, मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, रिमाइंडर, फैक्टोरियल, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐड टू कार्ट में जो टोटल हम निकालते हैं, ये जो दिखता है आपको, ये देखिए कार्ट है ना, ये यहाँ पे जो टोटल आपको दिख रहा है ऐड टू कार्ट का जो टोटल है, या इवन ये वाला जो टोटल है, ये हम रिड्यूस मेथड की मदद से निकालते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को सम करके एक सिंगल डेटा निकालना, वहाँ पे रिड्यूस मेथड काम आता है। एंड उसके अंदर एक एक्यूमुलेटर होता है जो मतलब जमा करता जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो गाइस आप देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये पहला ट्रिक था, ठीक है, फर्स्ट वे, सिंपल, ऑलराइट, परफेक्ट। इसको भी कंसोल हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सेकंड तरीका, लेट मैक्स प्राइस, में एक वेरिएबल ले रहा हूँ इस तरीके से, विल बी इक्वल टू रिड्यूस मेथड मुझे चाहिए। सो वी नीड टू गो विथ प्राइस ARR डॉट रिड्यूस मेथड, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, टॉप पे आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बेसिकली कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर वी हैव, आप एक इनिशियल वैल्यू कह लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू या तो एक्यूमुलेटर आप इसको कह सकते हो। एंड देन वी हैव करेंट एलिमेंट, ठीक है। एंड वन मोर टाइम बता रहा हूँ, ये जो टॉप का वीडियो आपको दिख रहा है, आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किए, मैं लिख के देता हूँ, फिर लाइव में आप रिड्यूस मेथड नहीं बोलोगे, एंड आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। एंड यहाँ पे पता है सब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये जो मैथ डॉट मैक्स है ना, मैथ डॉट मैक्स वाला जो मेथड है,
उसको गाइस कॉपी करना है एंड यहाँ पे बस वो पास कर देना है। देखो इनिशियल वैल्यू कॉमा मेरा जो करंट एलिमेंट, नहीं सॉरी मुझे वहाँ पे करंट वैल्यू लिखना था। बस दिस इज इट गाइस, इतना ही करना है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैथ डॉट प्राइस है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज इट। ठीक है, मैथ प्राइस को कैपिटल पी कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी कैपिटल पी कर देता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कैपिटल पी। ठीक है, दिस इज इट। सो बेसिकली रिड्यूस मेथड क्या करता है, दो वैल्यू ले रहा है, एक इसको एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो या तो इनिशियल वैल्यू, एंड दूसरा वी हैव दिस करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब 1 बाय 1 एरे का एक एक वैल्यू लेता जाएगा। इनिशियल वैल्यू गाइस हमें पुट करना पड़ता है यहाँ पे, अभी मुझे एक वार्निंग आएगा एंड देन मैं जस्ट इन दोनों को कंपेयर करते जा रहा हूँ। मेरा ये जो रिड्यूस मैथ ऑटोमेटिकली इन दोनों को कंपेयर करेगा एंड जो सबसे मैक्स है उसको प्रिंट आउट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ आप देख सकते हो मुझे एक एरर आता बताता है रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विथ नो इनिशियल वैल्यू। दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ, आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो गाइस इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बता रहा है एमडीएन में। एंड देखो क्या बता रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इनवैलिड केस में आप देख सकते हो फिल्टर है, देखिए गाइस चाहूँ तो मैं ए बी भी लिख सकता था। देखिए सिंपल सम निकालने के लिए कितना ज़्यादा इजी था रिड्यूस मेथड, बट बता रहे नो मोर एलिमेंट्स टू यूज़ फॉर द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का काम आया यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी कुछ वैसे ही बोल रहा है विथ नो इनिशियल वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये दोनों के दोनों रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों सही है। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे एंड इस पे? तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो दो पोर्शन है सब सेम है। यहाँ पे भी, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इट जस्ट कि एक कॉमा के बाद इन्होंने एक जीरो वैल्यू पुट कर दी एंड वहाँ पे उन्होंने नहीं किया। सो दैट जीरो इज नथिंग बट योर इनिशियल वैल्यू। ऑलवेज आपको एक इनिशियल वैल्यू तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहेगा इसमें, अगर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैंने बोल तो दी, और मैंने बोला जो भी मेरा करंट एलिमेंट होगा 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर करते जाओ, एक साइड बाय साइड आता जाएगा एंड वो इनिशियल वैल्यू में स्टोर होता जाएगा। लेकिन वो इनिशियल वैल्यू क्या है वो कौन बताएगा? तो आपको यहाँ पे कॉमा दे के जीरो वैल्यू पुट कर देना। इट मीन्स अब मेरी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी जीरो एंड मेरी जो करंट वैल्यू होगी, अगर आप लोग को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, नाउ माई करंट वैल्यू विल बी फर्स्ट ये वैल्यू, देन ये वाली वैल्यू, देन ये वाली वैल्यू, इस तरीके से वो चलता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट। बस अगर आप इतना भी करते हो तो देखो गाइस आपको आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है फ्रॉम एन एरे वो आपको मिल रहा है। तो ये हुए मेरे दो तरीके। अब इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इसको मैं वापस से गाइस कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये पोर्शन मुझे लगेगा फिर से। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सो नाउ यहाँ पे गाइस देखो सेम वही है, मैथ डॉट मैक्स, फिर से मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ एंड दिस टाइम फिर से मैं वो ARR जो भी था, सॉरी प्राइस ARR है वो, तो इसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं अगेन इसको कंसोल डॉट लॉग करा के आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन L, परफेक्ट। देखिए मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे मिलती है नॉट अ नंबर, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, देन हमने वहाँ पे अप्लाई मेथड यूज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर दे तो डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर देते हो, सो गाइस 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मुझे मेरी वैल्यू आ गई। कितनी ईजिली अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हो तो उसको एज एन आर्गूमेंट की तरह वो ले रहा है। मतलब सेम ये वही हो गया जैसे हमने स्टार्टिंग में अप्लाई वाला फंडा अपनाया था, तो कुछ हो गया। तो कितनी ईजिली कल के दिन अब इंटरव्यू में कोई भी आपसे इस तरीके से एरे दे एंड उस एरे के अंदर इतने सारे डेटा हो नंबर्स वाले, तो अगर आपको मैक्सिमम निकालने बोले तो आप इधर ये अपनाओ या रिड्यूस मेथड यूज़ करो या आप ये अप्लाई मेथड। तो अप्लाई तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में भी, लेकिन आई थिंक ये रिड्यूस मेथड बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ये हर जगह यूज़ होता है। एंड ये आफ्टर ECMAScript 2015 वी हैव दिस स्प्रेड ऑपरेटर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एडवांस देखिए कितनी ईजिली मेरा काम हो गया, राइट। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, अब ये जो मेरी वैल्यू है इसको हमें अपडेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव आवर फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, वो एक ऑब्जेक्ट है ना, सो स्टेट डॉट फिल्टर्स आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो डेटा है सब एज इट इज़ रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसमें जो ये मैक्स प्राइस है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, मैक्स प्राइस, एंड उसमें जो प्राइस होगा वो भी इक्वल टू हो जाएगा मेरे मैक्स प्राइस के। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे अभी ये क्या लिख रहा है ये सब,
तो मैं आपको बताता हूँ ये जो मैक्स प्राइस है एंड देन ये वाली जो प्राइस है मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैक्स प्राइस विल बी इक्वल टू 0। तो आपको पता चल गया, मैंने अपडेट कर दी वहाँ पे, मेरा जो प्राइस होगा इट विल बी इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया कि मैक्स प्राइस एंड प्राइस दोनों अपडेट हो चुके हैं। बच्चा मेरा मेन प्राइस, उसकी वैल्यू में 0 करो, क्योंकि क्या ही मेन प्राइस तो ऑलवेज 0 ही होगा, उससे कम तो होने से रहा वो। तो इन तीनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पे कर दी इस तरीके से अपडेट। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट एंड बोथ द की एंड द वैल्यू आर सेम, तो वो दो लिखने की नीड भी नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो उसको। तो इतना मेरा काम हो गया है। सो गाइस अब हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने अपनी जो वैल्यू थी स्टेट वेरिएबल्स उसको अपडेट कर दी है। एरे में जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब का जो मैक्सिमम प्राइस उसको भी मैंने गेट कर लिया है। तो कल के दिन अब हमें क्या देखना है गाइस, कल के दिन हमें ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनपुट रेंज, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये कैसे प्राइस कम हो रहा होगा, वो सब कुछ मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस आई रियली होप आपको आज वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ हमने 3 तरीके देखे कि कैसे आप एरे में सबसे जो बड़ा एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा नंबर, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एंड मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना एकदम सच्चे सच्चे कि इन तीनों में से आपको कौन सा पता था या कौन सा पता नहीं था, या इन तीनों के अलावा आपके पास कोई और तरीका भी है, बहुत इजीली आप लूप के थ्रू कर सकते हो। तो वो सब आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वंस अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स। एंड अब मैं आपको मिलता हूँ कल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।